तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज होती है? साइन, नॉन वेरिएबल और वेरिएबल। ये किसकी स्पेसिफिकेशन है? उसके टर्म्स की। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? टर्म्स। एक टर्म भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी। और प्रत्येक टर्म में क्या होता है? ये तीन चीजें होती है। ठीक है, ठीक है ना। और साइन क्या हो सकता है? उन टर्म्स को जिसमें पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पद। तो प्लस हो सकता है या माइनस। ठीक है, अभी नॉन वेरिएबल और वेरिएबल के बारे में बताएंगे। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, वेरी करता मतलब जो बदल जाए। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से रख सकें। ठीक है, जो मतलब अलग अलग प्रकार की वैल्यू लेता है। ठीक है, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास 8th ए वेरी डे बाय डे, है ना। प्रत्येक दिन वेरी करते हैं। वेरी मत ये वाला वेरी, VARI वाला। एक तो होता है वेरी, VERI, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, एक होता है वेरी, VARI, वेरी मतलब चेंज होना लगातार। ठीक है, जैसे कल 29 थे, आज 30 हो गए, चेंज हो रहा है ना। कल फिर 29 या 28। ये क्या होता है? नंबर्स वेरी कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। इसलिए क्या नाम रखा? वेरिएबल। क्या रखा? वेरिएबल। वेरी मतलब जो चेंज हो सके। ठीक है, एबल मतलब एबिलिटी। ठीक है, चेंज होने की एबिलिटी जो रखता हो वो क्या होगा? वेरिएबल। हिंदी में बोलते हैं क्या उसको? चर। ठीक है, जैसे डिफेंडेबल, डिफेंड मतलब जो रोक सके, है ना, जिसको रोका जा सके। डिफेंड एबल, जिसको रोका जा सके। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं एबल लगा के। ठीक है, अंडरस्टेबल जो कि समझने के एबल हो, है ना, समझने के योग्य हो। तो वेरिएबल वर्ड समझे ना, हिंदी में बोलते हैं इसको चर। क्या बोलते हैं? चर। चर मतलब जैसे गायें चरती है ना, तो आज यहाँ कल वहां, एक जगह नहीं रहते ना, चेंज होती रहती है ना हमेशा, तो उससे आप ले सकते हैं। ठीक है, वेरी करता है। नॉन वेरिएबल मतलब जिसका मान, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, वो क्या होगा? नॉन वेरिएबल। ध्यान से समझो, इधर देख के, क्या होगा? नॉन वेरिएबल। तो चलिए, जैसे हमने एक टर्म लिख लिया, तो इसके जो अलजेब्रिक कोई भी एक्सप्रेशन होती है, उसके जो टर्म्स होते हैं वो किससे डिफरेंशिएट होते हैं, किससे अलग अलग होते हैं? सेपरेट, प्लस और माइनस साइन से। जैसे 3x, ये है, इसका साइन क्या है? प्लस है। क्या है साइन? प्लस। नॉन वेरिएबल क्या है इसमें? जो वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं हो सकता, 3। ये 3 को हम चेंज थोड़ा ही कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू तो चेंज हो सकती है इसमें, एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, जितनी भी क्वेश्चन में दी जाती है ना। तो ये क्या हुआ? नॉन वेरिएबल। और वेरिएबल क्या आया? एक्स। ठीक है, और ये क्या बना? इन सभी तीनों चीजों से मिलकर के एक टर्म बना। क्या बना है? टर्म। किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये क्या है? एक टर्म वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक पद वाला बीजगणितीय व्यंजक है ये। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। -2xy²। ठीक है, पर जिसमें भी आपको वेरिएबल दिख जाएगा ना, वेरिएबल, वो किस में आ जाएगा? अलजेब्रिक में। किस में आ जाएगा? अलजेब्रा में आ जाएगा, बीजगणित में आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको वेरिएबल दिख गया। अदरवाइज क्या रहेगा? वो अरिथमेटिक में रहता है। किस में रहता है? अरिथमेटिक में, जिसमें एक्स वाई जेड ये सब नहीं होते ना वेरिएबल। वो कौन सा मैथमेटिक्स होता है? अरिथमेटिक। और जिसमें वेरिएबल मिल जाए वो क्या कहलाता है? अलजेब्रा, दैट इज बीजगणित। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसका साइन माइनस है, नॉन वेरिएबल 2 है। ठीक है, और वेरिएबल एक्स और वाई। तो यहाँ कितने वेरिएबल्स हुए? दो वेरिएबल्स। टर्म कितना हुआ? तो एक टर्म हुआ यहाँ, और एक वेरिएबल कितना था? एक वेरिएबल।
वेरिएबल क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स वेरिएबल है, ठीक। और यहाँ से क्या टर्म कितने हैं? एक या दो? टर्म तो एक ही है, पद क्या है? एक ही है, तो वन टर्म है। और वेरिएबल, तो वेरिएबल्स अब ऐसे लगाएंगे, वेरिएबल्स टू एक्स एंड वाई, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसे देखो, इसमें बताओ टर्म्स कितने हैं, पद कितने हैं? देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज -6x, सेकेंड टर्म इज +7y²। तो जब टर्म बोलेंगे ना तो विद साइन बोलना है, ठीक है, क्योंकि टर्म पूरा क्या होता है? साइन के साथ ही बोला जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें कितने टर्म्स? टू टर्म्स। क्या लिखेंगे? टू टर्म्स। और वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल, तो इसे क्या ले लें? x² ही ले लो, अभी एग्जांपल एक वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल कितना है? एक। क्या है? x। अब ऐसे ही तीसरा एग्जांपल, इसमें क्या है? टू टर्म्स हैं और वेरिएबल्स कितने हैं? टू, एक्स एंड वाई, ठीक है। सेकंड टर्म का इसका साइन क्या है? माइनस, और नॉन वेरिएबल 8 और वेरिएबल y। तो समझ गए ना कैसे बनते हैं? अगर तीन टर्म्स हो गए, ऐसे ही चार टर्म्स भी हो सकते हैं, कितने टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले पहचान है। तो ये किन से अलग होते हैं टर्म्स? प्लस और माइनस से। अगर बीच में गुणा दिख गई ना तो फिर उन्हें आप अलग अलग टर्म्स नहीं मानोगे, ठीक है। तो फिर उन्हें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। तब जाकर के हम बताएंगे कि किसमें, इसमें कितने टर्म्स है। अदरवाइज क्या होता है, हम ऐसे ही देख के नहीं बोल सकते कि इसमें दो टर्म्स है, तीन टर्म्स है, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, ठीक है। अगर प्लस माइनस ऐसा कुछ साइन है तो हम अलग अलग बता सकते हैं कि इसमें इतनी टर्म्स है। कर लिया नोट? अब देखिएगा एक और एग्जांपल, अब देखेंगे हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स ही देखते हैं। जो लाइक नहीं होंगे वो क्या होंगे? अनलाइक होंगे। लाइक को बोलते हैं सजातीय और अनलाइक को बोलते हैं विजातीय, ठीक है। सजातीय, विजातीय। सजातीय मतलब समान, ये वर्ड थोड़ा सा बस हिंदी का है ना, तो सजाती जिनकी जाति सेम हो इस तरह से है, ठीक है। तो इन्होंने पदों की भी जाति वो कर दिया ना, कास्ट सिस्टम। अच्छा, आपको पता है कास्ट सिस्टम पहले किस पर बेस्ड था? जब वैदिक काल पढ़ते होंगे ना, वैदिक पीरियड पढ़ा है हिस्ट्री वाली बुक में, पढ़ा है वैदिक पीरियड, ऋग्वेद अथर्ववेद वाला चैप्टर आए नहीं अभी तक? वहां हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है? कक्षा 6 में है इंडस वैली, तो उसमें है। पहले क्या था ना, बर्थ के बेस पे थी ये कास्ट सिस्टम। क्या होता था कि भाई जैसे कोई राजा है, राजा का लड़का पढ़ाने लग गया, तो राजा का लड़का वो तो होता था क्षत्रिय, राजा का लड़का क्या हो जाता था? पंडित। और दूसरा राजा का लड़का
बिजनेस करने लगा, उसे क्या बोल देते थे? वैश्य। क्या बोलते थे उसको? वैश्य। और एक तीसरा लड़का था राजा का, वो क्या करने लगा? वो मतलब जैसे मतलब क्या बोलते हैं, पानी पिलाना हो गया है ना, कोई मीटिंग में पानी पिलाना हो गया, इस तरह का काम करने लगा, उसे क्या बोल दिया गया? शूद्र बोल दिया गया। ठीक है, उसे बोलते हैं शूद्र। तो एक ही उसमें परिवार में कई कास्ट के मेंबर होते थे, और ये नहीं कि एक मनुष्य की सेम कास्ट होती थी। तो भाई जैसे कोई लड़का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते टाइम क्या हूँ? ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो क्या हो गया? वैश्य। तो इस तरह का था, एक ही इंसान वैसे भी हो सकता था, कुछ मतलब दो चारों में से कुछ भी हो सकता है, चारों भी हो सकता है। ठीक है, अगर चारों काम करता है तो चारों भी। ठीक है, बट फिर ये धीरे धीरे ना, जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे क्या होता है ना, पहले अगर पानी रखा है ना तो कुछ दिन तो साफ रहेगा, फिर उसमें क्या आने लगेगी? गंदगी हो जाएगी ना। तो ऐसा ही था, पहले तो ये सिस्टम सही चल रहा था, फिर धीरे धीरे इसमें करप्टनेस जो भी आया, कुछ भी इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब ये क्या हो गया, जन्म के आधार पे हो गया है कि भाई राजा का लड़का राजा है। ठीक है, इस तरह की वो चल गई। ठीक है, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय है। सही है, लेकिन ये जो सिस्टम था ये वहां था जो, जैसे गंगा रिवर है ना, उसके आसपास में जो सभ्यता विकसित थी, सेल्फ सिविलाइजेशन हुई। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि मतलब जो ट्राइबल्स एरिया है उसमें मतलब ये नहीं है। क्यों नहीं है उसमें? बस ये थे कि भाई एक ही ग्रुप था, उसके सभी मेंबर्स हैं, वो थोड़ा सा उन्होंने अपना नाम रख दिया। ठीक है, उसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं है ट्राइबल्स एरिया में। ठीक है, बस थोड़ा सा कि भाई अलग अलग जगह रहते हैं ना, तो जगह अलग होने की वजह से, एरिया अलग होने की वजह से उन्होंने अपने नाम कर लिए अलग अलग, है ना, जैसे धुरवा हो गया, गोंड हो गया, इस तरह से जो एक स्पेसिफिक एरिया में रहते थे, नाम अलग अलग कर लिए। इसमें कोई ये नहीं है कि कास्ट है इनके, मतलब वो कास्ट अब कर दिया गया उनके चलते, लेकिन ये वो नहीं था कि जो कास्ट सिस्टम आप लोग समझोगे जब कंपटीशन दोगे। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्ण विभाजन। क्या बोलते हैं? वर्ण विभाजन। चलिए, तो ये थोड़ा सा आपको समझा लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स के लिए फर्स्ट स्टेज सजातीय पद। तो पहले देखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्या देखते हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल। हमें दो टर्म्स दिए हैं, एक तो -3x और एक दिया है +2y। ठीक है, इसे मान लो y x मान लो। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल। क्या देखते हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक, लाइक टर्म्स पता करने के लिए। फिर दूसरा, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल हो जाए, ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ये अलग अलग हो जाए तो क्या हो जाएंगे? अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनलाइक टर्म्स। तो इसमें लिख एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल। तो पहला पॉइंट है इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और दूसरा सेम नेचर ऑफ वेरिएबल। सेम नेचर ऑफ वेरिएबल्स। चरों का, चरों की समान प्रकृति। कैसी प्रकृति? एक समान। ठीक है, अब समझते हैं इनको वन बाय वन। अब देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक, दो। ठीक है ना, इसमें कितने वेरिएबल है? एक, दो। तो नंबर ऑफ वेरिएबल समान होंगे ना, इक्वल। अब सेम नेचर, नेचर होता है कि एक्स वाई, इसका नेचर क्या है? एक्स वाई, इसके वेरिएबल्स का और इसके वेरिएबल का भी एक्स और वाई। बस ऑर्डर ही तो अलग अलग हो गया ना,
नेचर तो सेम रहा। लास्ट बेंच भाई, जब समझाओ तब लिखा ना करो, ठीक है? चाहे आप थोड़ा लिखो, लेकिन अगर यहाँ समझ गए ना तो फिर तो आप अगर फ्रेंड की कॉपी से भी नोट कर लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है? तो सेम नेचर भी हो गया ना। अब थर्ड पे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पहले ही अगर इक्वल ना होता ना इनका नंबर, अभी बताते हैं, देखो तीसरा पॉइंट है सेम पावर ऑफ ईच वेरिएबल, सेम पावर ऑफ ईच वेरिएबल, प्रत्येक चर की समान घात। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, x, तो ईच मतलब प्रत्येक, मतलब प्रति एक, इसका एक वेरिएबल x है, तो इसका एक x है ना, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, कितनी है 1, और यहाँ भी इसकी पावर कितनी है 1, ठीक है? और ईच वेरिएबल मतलब प्रति एक, तो प्रति एक मतलब अलग अलग करके लेना है, ठीक है? एक x ले लिया और दूसरा वेरिएबल y, y की पावर 1 है, यहाँ भी क्या है y की पावर 1 है, भले ये डिफरेंट ऑर्डर में लिखा है। तो ये क्या हो गए, तीनों कंडीशन फुलफिल कर जाए, फर्स्ट भी और सेकंड भी थर्ड भी। तो तीनों स्टेप फुलफिल करने के बाद क्या बोलते हैं हम, कैसे टर्म है, लाइक टर्म है, कैसे टर्म से दोनों के दोनों आपस में लाइक टर्म, ठीक है? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। पहले देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल है ना, एक्स वाई, दो इसमें वेरिएबल है, दो ही इसमें वेरिएबल है, ठीक है? अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, सेम नेचर ऑफ वेरिएबल, नेचर देखते हैं इसका भी एक्स वाई और इसका भी एक्स वाई, ठीक है? दो टाइप के वेरिएबल है ना, कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप के, इसे टाइप भी लिख सकते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल है ना, ब्रैकेट में क्या है, टाइप है, एक्स और वाई। तो नेम सेम पावर ऑफ ईच वेरिएबल, अब पावर देखते हैं, इसमें एक्स की पावर कितनी है 2, इसमें 1 है ना, जहां नहीं होती वहां क्या मानेंगे 1, तो अलग अलग होगी ना पावर। तो इसी वजह से ना अब हम आगे नहीं बढ़ने के, जैसे तो हम दूसरे की, अगर ये सेम हो जाती है ना एक्स की, तो हम दूसरे की देखते, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक्स 2 हटा दिया ना यहाँ से, अभी दूसरा एग्जाम्पल ऐसा ही लेंगे, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है, कैसे हैं अनलाइक टर्म्स। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, सेम इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, इसमें जेड भी ले लो, ठीक है ना? तो कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, नेचर भी सेम है, एक्स वाई जेड, बट क्या हो गया डिफरेंट, पावर देखो, एक्स की पावर 1 होगी, अब वाई की पावर देखिए 1 यहाँ, यहाँ 2 आई, तो ये भी कैसे हैं अनलाइक टर्म, कैसे हैं अनलाइक टर्म, ठीक है? और अगर ये हो गया, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें कितने, 2, और इसमें 1 2 3, तो ये तो पहले पे फेल हो गया, अब दूसरी आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, इसे पहली कंडीशन से बता दिया क्या है अनलाइक। तो बस ये ध्यान रखना कि हमको कहाँ पे रुकना है, ठीक है? कुछ कैसे जैसे आएंगे जिनमें हम पहले स्टेप पे रुक के बोलते हैं कि ये अनलाइक टर्म है, कुछ में क्या होगा लास्ट तक जाना पड़ेगा, ठीक है? कर लोगे ना अब?